400 S500 खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट्स क्या भारत ने खरीद लिया? डील हो गई? इस पे नजर रहेगी राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि भारत से हमें चीप लेबर चाहिए, नहीं, वो कह रहा है कि हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए। जो पूरा का पूरा मीडिया का इकोसिस्टम है वो नई दिल्ली पे उसकी नजरें टिकी हुई हैं। वो ये देखना चाहता है कि आखिर डील होगी किस पे। अमेरिका अब गुंडागर्दी नहीं कर सकता, अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, पहले भी नहीं करता था, आज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अमेरिका ने चाइना और तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, भारत को छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली पुतिन से डरता है और वो शी जिनपिंग से भी डरता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, आपको पता है आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी करा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम का, लेकिन वो तो भारत आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे साहब अगर आईसीसी ने वारंट जारी करा है तो भारत कैसे विराजमान हो रहे हैं वो? दोस्तों आईसीसी का सिग्नेटरी भारत है ही नहीं, इसलिए पुतिन साहब को कोई खतरा नहीं है, भारत में आराम से वो आ सकते हैं। वैसे कई यूरोपियन लीडर्स ने थ्रेटन करा है कि अगर आए हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, कुछ और किया, तो फिर देखना हम पुतिन को अरेस्ट कर लेंगे। यहां पे दो तीन चीजें हैं। डिप्लोमैटिक टाइट-रोप की बात हो रही है दोस्तों, और डिप्लोमैटिक टाइट-रोप कैसा? भारत एक तरफ अमेरिका से डील साइन कर रहा है, ट्रेड डील साइन कर रहा है, जो कि मानते हैं, अमेरिका भी मानता है और भारत भी मानता है कि इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। जो स्कोप है, जो साइज है, जो स्केल है भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का, जिसके ऊपर अभी भी मैं वर्ड बार्गेनिंग इस्तेमाल कर लेता हूं, इस वक्त बार्गेनिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, लेन देन की बात चल रही है, वो बहुत बड़ा है। एक तो ये बात है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रखा है, जिससे खासतौर से जेमस्टोन्स और टेक्सटाइल के जो हमारे व्यापारी हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है। यह भी एक सच है। दूसरी तरफ रशिया आ रहा है वहां से, और रशिया बात कर रहा है कि ठीक है साहब, अगर आपने हमसे तेल कम भी कर दिया खरीदना, आप थोड़ा सा तेल बढ़ाइए, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि भारत को फायदा हो जाएगा। और दोस्तों भारत ने चीप तेल, सस्ता तेल 2022 के बाद जो खरीदना शुरू करा रूस से, क्योंकि रशिया ने इतने इनॉर्मस डिस्काउंट दिए हैं, उससे बड़ा फायदा हुआ है। भारत ने अरबों डॉलर अपने बचाए हैं, लगभग आप कह सकते हैं कमाए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि जो वहां से कमाई है वो टैरिफ इतने लगा के उसको जाया कर देगा। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए, यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये आ रहे हैं अपने व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली मोदी जी से मिलेंगे और बहुत कुछ यहां पे होगा, डील साइन होगी, कई लोगों से मिलेंगे, और यहां पे दो तीन चीजें हैं जिसके बारे में बात होने वाली है। जाहिर सी बात है, ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में बात होगी, हथियारों के बारे में, तेल के बारे में। और ये दो चीजें जो हैं, हथियार और तेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की नजर, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, उनकी नजर बिल्कुल दूरबीन के जैसे होगी कि यार भारत क्या खरीद रहा है? S400 S500 खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट्स क्या भारत ने खरीद लिया? डील हो गई? इस पे नजर रहेगी। इसके अलावा रूस भारत को यह कह रहा है कि यार देखो, हमारे यहां ना मैन पावर बहुत कम है, और आपके पास जो मैन पावर है वो एजुकेटेड है, वो ट्रेंड है, वो स्किल्ड है, तो हमें भारत से मैन पावर चाहिए राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि भारत से हमें चीप लेबर चाहिए, नहीं, वो कह रहा है कि हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए। It could be a mechanic, it could be a driver, it could be a manager, it could be an engineer, it could be a scientist, it could be a research scholar। हमें पूरा का पूरा जो भारत का ह्यूमन रिसोर्सेज का इकोसिस्टम है, उसको हमने रूस ले जाना है। और दोस्तों ये भारत की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा न्यूक्लियर फील्ड में, रॉकेट के इंजन्स में यह भी डील होने वाली है। यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो पूरा का पूरा मीडिया का इकोसिस्टम है, वो नई दिल्ली पे उसकी नजरें टिकी हुई हैं। वो ये देखना चाहता है कि आखिर डील होगी किस पे। वहां पे भारत के सामने एक और चैलेंज आ रहा है कि जनवरी में, जब 26 जनवरी का इतना बड़ा रिपब्लिक डे, आप जानते हैं, परेड होती है, झांकियां होती हैं, वहां पे मिलिट्री की परेड्स होती हैं, और वहां पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहां पे फॉरेन गेस्ट आते हैं, और यहां पे यूरोपियन कंट्रीज से फॉरेन गेस्ट्स आने वाले हैं। जो फॉरेन गेस्ट हैं वो इस बार यूरोपियन कंट्रीज से इनवाइटेड है।
यह भारत ने क्यों किया? भारत ने इसलिए किया दोस्तों, यह भी दिखाने के लिए कि देखिए साहब, वहां पे जाके यानी कि चीन में जाके हम शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं, फिर पुतिन की गाड़ी में बैठते हैं, वहां पे कुछ बातें होती हैं, किसी को नहीं पता क्या बात हुई। उसके बाद पुतिन भारत आते हैं दिसंबर के महीने में, लेकिन जनवरी के महीने में जो पुतिन के दुश्मन हैं यानी कि यूरोपियन देश जो पुतिन के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ लिखते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, और पुतिन भी उनके खिलाफ बोलते हैं और एक्शन लेते हैं, वो आने वाले हैं रिपब्लिक डे। यानी कि भारत ये कह रहा है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। अमेरिका अब गुंडागर्दी नहीं कर सकता, अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, पहले भी नहीं करता था, आज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों फिर भारत को एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप चलनी पड़ेगी, यह बहुत जरूरी है भारत के लिए। भारत ना रूस को नाखुश कर सकता है, ना अमेरिका को नाखुश कर सकता है। क्यों? अमेरिका आप पे किस प्रकार का प्रेशर डाल सकता है, सोचिए। अमेरिका इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट। भारत की इकोनॉमी जो इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो टोटली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। भारत का इंटरनल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। क्या हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है? दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्सपोर्ट्स आर ऑलवेज वेलकम। आपके डॉलर आते हैं, आपकी जो गुड्स हैं उनको फॉरेन मार्केट्स मिलते हैं। अगर अमेरिका अपना मार्केट खोल देता है इंडियन गुड्स के लिए, तो भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। भारत की एक परेशानी है लेकिन अमेरिका को लेकर दोस्तों, और सबसे बड़ी परेशानी यह है भारत की कि यार ये बड़े मर्क्यूरियल किस्म के लोग हैं। ये आज कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। आप पॉलिसी बनाए तो बनाए कैसे? आप मान के चलिए फुटबॉल का मैच हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है और स्ट्राइकर को बोला है कि आप पेनल्टी किक लीजिए। वो पेनल्टी किक लेने जैसी आगे आता है दौड़ के, वहां पे पता लगता है कि 4 बंदे आते हैं और गोल पोस्ट को हिला के कहीं और रख देते हैं। वो फिर उस गोल पोस्ट की तरफ मारने की कोशिश करता है, फिर वो गोल पोस्ट हिला के यहां, यानी कि गोल पोस्ट अमेरिका हिलाता रहता है। अमेरिका जो वादे करता है अमेरिका पूरे नहीं करता। इसीलिए भारत थोड़ा सा अमेरिका के रवैये को लेकर परेशान है। अगर अमेरिका अपना एक सेट कर दे मामला कि आपके ऊपर 50% टैरिफ लगेंगे, भारत फिर 50% टैरिफ के हिसाब से, दो इट विल बी एक्सट्रीमली हार्मफुल एंड इट इज करंटली हार्मफुल फॉर इंडिया, भारत उस तरीके से अपनी प्लानिंग कर लेगा। लेकिन ना, कुछ नहीं पता, कल ट्रंप बोलेगा 35%, परसों ट्रंप बोलेगा 75%। कोई इसके पीछे कोई जिसको कहते हैं कि कोई लॉजिक नहीं है, कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, which is why it is becoming very difficult for India to deal with America, especially in matters of policy and trade. तो भारत ने क्या करा दोस्तों? जब से भारत के ऊपर लगा 50% टैरिफ, भारत ने दूसरे मार्केट्स खोजना शुरू कर दिया। और जो भारत को नुकसान हुआ, आज भी हो रहा है, आप ये मत सोचिए नुकसान खत्म हो गया, आज भी 50% टैरिफ से भारत को नुकसान है, लेकिन वो नुकसान हर हफ्ते कम हो रहा है। आज भी नुकसान है, लेकिन हर हफ्ते वो जो नुकसान का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। अब भारत अपना सामान भेज रहा है यूरोप, भारत अपना सामान भेज रहा है एशिया के और देश, भारत अपना सामान भेज रहा है अफ्रीका। और यह बात दोस्तों अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही। अब यहां पे जो भारत को नुकसान होगा, क्योंकि भारत अब धीरे 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 रूस का सस्ता तेल लेना कम कर रहा है और रशिया को भी नुकसान है, रशिया का माल नहीं बिक रहा। तो दोस्तों भारत और रूस के बीच में एक बातचीत यह हुई है कि हम और मामलों पे, प्रॉब्लम तेल के साथ है ना, प्रॉब्लम तेल के साथ है, ठीक है, तेल हम लेंगे, इतना ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन और चीजें हम बेचेंगे, खरीदेंगे, जिससे कि रूस का भी नुकसान पूरा हो जाए और भारत का भी नुकसान पूरा हो जाए। दोस्तों इसी में बहुत अहम है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर वो मार्ग है, वो रास्ता है जिससे भारत और रूस का ट्रेड मैनीफोल्ड बढ़ेगा, यानी कि कई गुना बढ़ेगा। दोनों साइड्स बात कर रही हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में, इसकी भी डील साइन होने वाली है। दोस्तों जहां तक इंडियन वर्कर्स की या फिर इंडियन एक्सपर्टीज की ह्यूमन रिसोर्स को रूस भेजने की बात है, टोटल बात जो चल रही है इस वक्त वो चल रही है 31 लाख लोगों की। 31 lakhs, 3.1 million people is the shortage that Russia is experiencing right now। बहुत बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है in terms of geography, और वहां पे 10 किस्म के काम हैं और रशिया के इतने लोग हैं ही नहीं वो काम कर पाए। They want immediately, with immediate effect between this year and 2030, रशिया needs, यानी कि अगले 5 साल में, और शुरुआत अभी से इमीडिएटली, वो कह रहे हैं अगले 5 साल में हमें 31 लाख लोग चाहिए। वो कहां से आएंगे 31 लाख लोग? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मोदी जी और पुतिन साहब इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। हो सकता है कि डील साइन हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं हथियार की, क्योंकि हथियारों के ऊपर बड़ी चर्चा हो गई।
आपको पता है S-400 जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ कमाल का काम किया था। अच्छा, 3 देश थे जिन्होंने खरीदा S-400। उस जमाने की बात मैं आपको कर रहा हूं। चाइना, तुर्की, भारत। अमेरिका का एक कानून है जिसका नाम है कैट्सा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। कैट्सा बोलते हैं इसको। कैट्सा एक किस्म का सैंक्शन है कि अगर कोई भी ऐसा काम किया जाए जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो या अमेरिका को खतरा हो उस चीज से, कोई दुश्मन वाली कार्रवाई की जाए तो उनके ऊपर कैट्सा लगा दिया जाता है, यानी कि भयानक सैंक्शंस। भारत ने भी खरीदा S-400, तुर्की ने भी खरीदा, चाइना ने भी खरीदा। अमेरिका ने चाइना और तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, भारत को छोड़ दिया। इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। कहानी यह है कि जब तक जो बाइडेन था, अमेरिका की यह पॉलिसी थी कि सब पैसिफिक यानी कि इंडो पैसिफिक, जिस इलाके को इंडो पैसिफिक हम लोग समझते हैं, उधर अगर चाइना का इंफ्लुएंस न्यूट्रलाइज करना है तो वो भारत कर सकता, और कोई देश है नहीं। तो अमेरिका ने भारत को बड़ा लीवे दिया, भारत ने अमेरिका को बड़ा लीवे दिया, बड़ी इनकी डील साइन हुई। क्वाड, एक मरे हुए क्वाड को फिर से जिंदा किया गया दोस्तों। मर गया था क्वाड, लगभग आईसीयू में था, उसको फिर से जिंदा किया गया और खूब सेलिब्रेटेड था क्वाड। फिर ऑकस भी आया और ये भी आया, दुनिया भर की चीजें आई। भारत क्वाड का मेंबर है, ऑकस का मेंबर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं किस तरीके से अमेरिका देखता था इस पूरे सिनेरियो को। अब इसमें हो यह गया है कि अमेरिका ने इस चीज को थोड़ा सा टेम्परेचर उसने डाउन कर दिया है। ट्रंप में एपेटाइट नहीं है झगड़ा करने की, ट्रंप में एपेटाइट नहीं है लड़ने की। ट्रंप वेनेजुएला के ऊपर बम मार सकता है, लेकिन शी जिनपिंग से आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत पहले जब अमेरिका ने भारत को ऑफर करा था नेटो प्लस, नेटो आप जानते हैं, नेटो प्लस का ऑफर करा था कि आप मेंबर बनिए एज पार्ट ऑफ नेटो प्लस, भारत ने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि भारत को पता है कि ये लोग दोगले हैं, ये फिर अपनी नीतियां बदल देंगे। तो भारत ने बोला नहीं साहब, हम किसी भी ऐसे हम सिनेरियो का पार्ट नहीं बनना चाहते जिसमें आप ये बोलें कि साहब वो हमारा दुश्मन है तो आप भी जाके उसको अटैक कर दो। इंडिया विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ दिस। और क्वाड को वेपनाइज नहीं होने दिया, वो भी श्रेय भारत को जाता है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, अमेरिका चाहता है क्वाड वेपनाइज हो जाए। अमेरिका चाहता है कि भारत के भी एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन जाएं और चाइना के सामने थोड़ा सा एक्शन वैक्शन करें। भारत ने बोला नहीं यार, वी आर हियर फॉर पीसफुल पर्पसेस, वी आर नॉट हियर टू फाइट विद चाइना और फाइट विद एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। हां, कोई अगर बिल्कुल हमारे सर पे नाचने लगेगा तो हमें जो करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन वी आर नॉट द टाइप हु विल गो आउट ऑफ आवर वे टू फाइट, है ना। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सारा का सारा जो फीडबैक है ये डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आता रहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यार भारत तो मेरी बात मान नहीं रहा है। अगर मैं भारत को यह बोलूंगा कि मैं तुम्हें इतने डॉलर का बिजनेस दे दूंगा, तुम मेरी बात करो, वो भारत कभी नहीं करेगा। वो भारत कभी भी नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी, मैं कह रहा हूं क्यों डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर रहे हैं, कोई भी हो, कोई भी वर्ल्ड लीडर हो जो कि एक सुपर पावर का हेड हो, और अमेरिका से बड़ा सुपर पावर कौन सा है दुनिया में, वो हर समय चाहता है कि ऐसे उसके संगी साथी हों जो उसके कहने पर कुछ भी कर जाएं। कनाडा करता था ना, कल तक तो कनाडा भी यही काम करता था। जहां बोला जाओ कनाडा गया, अपने बंदे मरवा दिए, दूसरों के मार दिए। आज की तारीख में वही कनाडा मुंह सुजा के कोने में बैठा हुआ है। ये भी हम कवर कर चुके हैं टीसीडी में। तो जब ट्रंप को यह बात समझ में नहीं आई कि भारत हमारी बात नहीं माने, जब उसको क्लियर हो गया, पहले तो उसको बात समझ में नहीं आई, बाद में उसको क्लियर हो गया कि भारत मानेगा नहीं, हमें यह भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, 10 चीजें। फिर पुराने लोगों ने पेंटागन में समझाया उसको कि सर पाकिस्तान है ना, भारत क्यों कर रहे हैं, भारत क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान है ना। वहां के एक बंदे को आप उठा के उसको पाकिस्तान का खुदा बना दो, उसको बुलाओ व्हाइट हाउस में, उसको खाना वाना खिलाओ, थोड़ा सा चिकन विकन बिरयानी खिलाओ उसको, सबके सामने बोलो कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी अपने आप प्रोफाइल बढ़ जाएगी, वो आदमी पाकिस्तान के अंदर पावरफुल हो जाएगा। फिर आपको उसको गजा भेजना है, आपको फिलिस्तीनियों को मरवाना है, आपको हुथियों के खिलाफ अटैक करना है, वो आदमी सब कुछ करेगा पैसे के लिए और नाम के लिए। ये दोस्तों इंटायर सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है और ये जियोपॉलिटिक्स प्ले आउट हो रही है। अब दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि इस पूरे सिनेरियो को डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में कैसे देखेगा। आज है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से देखेगा, मुझे लगता है कि आज रात को वरना कल तक डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से कोई ना कोई रिएक्शन आ जाएगा। 2 लोग भेजे थे उसने पुतिन से मिलने के लिए, मैं आपको बता दूं हाल फिलहाल की खबर है ये। 2 लोग भेजे थे, एक स्टीव विटकॉफ, उसका पुराना यार, रियल एस्टेट डील्स का पार्टनर, उसको भेजा कि ये राष्ट्रपति अमेरिका का खास ऑनवॉय है, हम इसको भेजते हैं। दूसरा भेजा जैरेड कुशनर,
जो कि उसका दामाद है। ये ट्रंप की डिप्लोमेसी है दोस्तों। एक उसका दोस्त यानी कि बिजनेस पार्टनर और दूसरा उसका दामाद। दोस्त और दामाद को बोला कि जाओ पुतिन से बात करके और पुतिन को कन्विंस करो कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर दे। पुतिन ने इनको गोल गोल घुमाया, पुड़िया में बांध के बोला बेटा गेट आउट। वो छोटा सा मुंह लेकर वापस आ गए। अब वो वापस अमेरिका आ गए। अमेरिका में उन्होंने ये बताया कि साहब पुतिन तो मान नहीं रहा। पुतिन ने जो पॉइंट दिए थे वही पॉइंट है, 28 पॉइंट दिए थे, आपने काट के 19 कर दिए। अब आप कन्विंस करो। दोस्तों यहां पे बात ऐसी फंस गई है, इनको जाना है वापस यूक्रेन अब जेलेंस्की से बात करने के लिए। ये जल्दी जाएंगे यूक्रेन और जेलेंस्की से बात करेंगे कि ठीक है साहब, हम पुतिन से भी मिल लिए, हम ट्रंप से भी मिल लिए, अब हम आपसे मिलने आए हैं, जल्दी जल्दी कुछ करो, खत्म करो मामला। क्या यूरोप मानेगा? क्या यूरोप मानेगा दोस्तों? यूरोप को क्या डर है? यूरोप को यह डर है कि क्रीमिया खा गया पुतिन 20% यूक्रेन खा गया। अगर पुतिन को ना रोका जाए, कल हो सकता है वो जर्मनी खा जाए, हो सकता है वो पोलैंड खा जाए, हो सकता है कोई भी देश खा जाए। वो उसकी तो बहुत बड़ी फौज है, उसका जो हजम है पुतिन का वो बहुत जबरदस्त है, वो खा भी जाएगा। और उनको एक और बात पता है कि आज की तारीख में अमेरिका उनकी सिक्योरिटी अंडरराइट नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 कदम पीछे ले लिए। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली पुतिन से डरता है और वो शी जिनपिंग से भी डरता है। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं दोस्तों? क्योंकि यही ग्लोबल पॉलिटिक्स अगले 36 घंटे में इंडिया में खेले जाने वाले हैं, नई दिल्ली में। ये पूरी जियोपॉलिटिक्स, ये पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स, जिसमें यूरोप भी शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें रशिया शामिल है, भारत शामिल है, पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक शामिल है। ये सारा गेम अगले 36 घंटे में नई दिल्ली में खेले जाने वाला है। मैं आपको समय समय की रिपोर्ट देता रहूंगा। खास तौर से अगर कोई वेपन्स या ऑयल के बारे में बड़ी डील होती है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी कि भारत और रशिया ने क्या आपस में मुआहदे साइन करे, क्या अग्रीमेंट साइन करे और किस तरीके से रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। अमेरिका बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। आखिरी में एक बात कहता चलूं आपको, अमेरिका बहुत प्रेशर डाल रहा है भारत के ऊपर, पहले भी डाला कि यार आप छोड़ो रशिया को, हमारे साथ आ जाओ, हम आपको देंगे लेटेस्ट वेपन्स देंगे। पर इंडिया को एक बात समझ में आ गई दोस्तों, अमेरिका के हथियार रूसी हथियारों से ज्यादा भरोसेमंद है। अमेरिका के हथियार रूसी हथियारों से ज्यादा भरोसेमंद है, लेकिन रूसी अमेरिकन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। यानी कि यू कैन ट्रस्ट अमेरिकन वेपन्स बट यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। हियर yes, the Russian weapons may not be as good as American weapons, but you can blindly go ahead and trust the Russians. And this trust is 78 years old. भारत इस ट्रस्ट को कभी ट्रेड नहीं करेगा फॉर अमेरिकन बिजनेस एंड अमेरिकन वेपन्स। कभी नहीं होगा दोस्तों, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।